ओके, सो टुडेज लेसन क्या है आपका? गोइंग फॉर वाटर। आज का जो लेसन है उस लेसन का नेम है गोइंग फॉर वाटर। पानी के लिए जाना, पानी की तलाश में जाना, इसका नेम है गोइंग फॉर वाटर। अगर हमारे जीवन में आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? फूड, वाटर, एयर। एयर तो है ही है नंबर वन पे। सेकंड थिंग क्या आएगी? वाटर। Sunlight also. Sunlight also, but water is more important because we cannot live without water. Right? So the well was dry beside the door. The well was dry beside the door, and so we went with pail and can across the fields behind the house to seek the brook if still it rained. द वेल वॉज ड्राई बिसाइड द डोर। हमारा जो वेल है, कुआं जो है, डोर के पास, बिसाइड मींस पास में, बिल्कुल पास में, डोर दरवाजा, दरवाजे के पास में जो हमारा कुआं बना हुआ था, वेल जो था वो कैसा हो चुका था? ड्राई, सूख चुका था। घर के बाहर दरवाजा था, गेट के बाहर हमारे कुआं जो तरह था, बिल्कुल कैसा हो चुका था? सूखा हुआ था, ड्राई था। एंड सो, और इसीलिए वी वेंट विथ पेल कैन, हम लोग पेल के साथ में गए, बाल्टी के साथ में गए, एंड कैन अक्रॉस द फील्ड्स बिहाइंड द हाउस, क्योंकि घर के सामने, हमारे दरवाजे के सामने जो कुआं था सूखा था, तो हम लोगों ने क्या किया? विद अ पेल, पेल में बाल्टी, बकेट, हमने एक बाल्टी लिया, बाल्टी को ले करके दरवाजे के, अपने घर के पीछे की तरफ गए। बिहाइंड में पीछे, हाउस में घर, घर के पीछे, अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों से होकर के अपने घर के पीछे गए पानी भरने के लिए। किस लिए गए? टू सीक द ब्रूक इफ स्टिल इट रैन। क्या देखने के लिए गए? टू सीक द ब्रूक। ब्रूक में क्या होता है? एक छोटी सी नदी की पानी की धारा, कह सकते हैं स्ट्रीम, झरना। पानी की तलाश में हम लोग वहां देखने के लिए गए। इफ स्टिल इट रैन, यानी कि अगर कहीं पानी बह रहा हो। पुराने जमाने में लोग नदियों के किनारे अपना घर बनाते थे, नदियों के किनारे रहते थे, तो मान लो कहीं पे पानी बह रहा हो, झरना निकल रहा हो, यदि नदी बह रही हो, तो वहां पे पानी के लिए हम लोग बाल्टी लेकर के गए। नॉट लोथ टू हैव एक्सक्यूज टू गो, नॉट लोथ टू हैव एक्सक्यूज टू गो, लेकिन क्या हुआ? हमारे पास कोई भी इच्छा नहीं थी, जाने की इच्छा नहीं थी। टू हैव एक्सक्यूज टू गो, लेकिन हमको जाने के लिए कोई बहाना बनाना था, बहाना बनाना पड़ा, लेकिन हम लोग बहाना नहीं बना सके। बिकॉज द ऑटम ईव वॉज फेयर, फेयर, क्योंकि ऑटम की जो ईव थी, ईव में होता है शाम, ध्यान रखना। इन द पोएम if there is eve और morn morn, morn morn में होता है सुबह, मॉर्निंग, पोएम में, एंड eve में होता है शाम। पोएम में हम लोग जब ईव और मॉर्न को पढ़ेंगे, यानी कि सुबह और शाम में शॉर्ट फॉर्म होता है, तो अगर बिकॉज द ऑटम ईव वाज फेयर, जो हमारा ऑटम था, ऑटम का मौसम यानी कि पतझड़ का मौसम, पतझड़ की जो शाम थी बहुत ही सुंदर थी। बहाना बनाना चाहा हम लोगों ने, लेकिन बहाना नहीं बना पाए, जाना पड़ा। दाव फेयर थी, सुंदर थी, लेकिन चिल भी थी, ठंडी थी। बिकॉज द फील्ड्स वर आवर्स, क्योंकि जो खेत थे वो हमारे थे, अपने खेत थे, खुद के खेत थे। एंड बाय द ब्रूक आवर वुड्स वर देयर, और ब्रूक के कारण जो हम लोगों ने वहां पे झरना देखा था, वहां पे जो वुड्स थे, जंगल थे, वो भी हमारे थे। जहाँ पे हम जा रहे थे, जिस खेत में, वहाँ के जंगल, वहाँ के झरने, और वहाँ की जो फील्ड, खेत जो थे, वो सारे के सारे हमारे थे। वी रैन एज इफ टू मीट द मून। अब हम लोग भागे, दौड़े, किस लिए भागे?
टू मीट द मून, ऐसा लग रहा था, एज ऐसा, जैसे कि इफ यानी कि यदि, ऐसा लग रहा था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टू मीट द मून, चांद से मिलने जा रहे हैं, चांद से मिलने की चाहत में हम लोग दौड़ते हुए जा रहे थे। स्लोली डॉन बिहाइंड द ट्रीज, जो कि, दैट माने जो, यानी कि चांद, स्लोली यानी कि धीमे धीमे, हम जो चांद से मिलने जा रहे थे वो चांद धीमे धीमे डॉन्ड यानी कि छुप चुका था, शाम के समय की बात है ये, छुप चुका था बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे छुपा हुआ था। द बैरन बॉस विदाउट द लीव्स, और जो बॉस थे, पेड़ों के जो ठूंठ थे, बॉस में पेड़ों के ठूंठ, बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर, यानी कि जो पेड़ थे विदाउट द लीव्स, बिना पत्तियों के बंजर खड़े हुए थे, एंड विदाउट द बर्ड्स, वहां पे चिड़िया भी नहीं थी, विदाउट द ब्रीज, ना तो हवा थी, शीतलमंद सुगंधित वायु, ब्रीज में शीतलमंद सुगंधित ठंडी ठंडी हवा, ना तो हवा थी, ना पत्तियां थी, ना चिड़िया थी, पेड़ बिल्कुल ऐसे खड़े थे, बैरन यानी कि वहां पे कुछ भी नहीं था, सुनसान पेड़ थे। बट वंस विद इन द वुड वी पास, लेकिन एक बार जब हम वुड के अंदर, जंगल के अंदर गए, वी पॉस्ट, हम रुके, थोड़ी देर के लिए हमने वहां पे स्टॉप किया, लाइक नोम्स दैट हिड अस फ्रॉम द मून, ऐसा लग रहा था, लाइक नोम्स, नोम्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा छोटा सा एक कोई प्राणी जो कि पृथ्वी के खजाने को जमीन के अंदर रक्षा करता है, रक्षक है, कह सकते हैं द्वारपाल, पृथ्वी को बचाने वाला। लग रहा था हम लोग कोई ग्नोम्स हो जो कि चांद को छुपा रहा है, रेडी टू रन टू हाइडिंग न्यू, और वो जो है चांद को, मून को एक नई जगह पे ले जाने के लिए तैयार है, यहां से उठा करके दूसरी जगह पे ले जाना चाहता है। विद लाफ्टर व्हेन सी फाउंड अस सून, और जब उसने हमको देखा, आते हुए देखा, तो विद लाफ्टर वो हंस रहा था। क्यों हंस रहा था, कह रहा कि व्हेन सी फाउंड, जब उसने हम लोगों को देखा तो वो वहां पे हंसने लगा, क्योंकि वो चांद को दूसरी जगह पे छुपाने के लिए जा चुका था। ईच लेड ऑन अदर आई स्टेइंग हैंड, दोनों लोग, ईच माने दोनों लोग, हम भी और ये जो ग्नोन था, दोनों लोग ऑन अदर स्टेइंग हैंड, दोनों के पास एक हैंड था, हाथ था, स्टेइंग हैंड रुका हुआ हाथ था। टू लिसन एयर वी डेयर टू लुक, ये सुनने के लिए, वी डेयर टू लुक, हम लोगों ने हिम्मत करी, देखने की हिम्मत करी, सुनने की हिम्मत करी। एंड इन द हुस्ट वी ज्वाइन टू मेक, लेकिन जल्दबाजी में हम लोगों ने एक काम कर दिया। क्या कर दिया, वी हियर, हमने बातें सुनी, वी न्यू, हम जानते थे, वी हियर द ब्रूक, लेकिन हम लोग जानते हुए भी उस ब्रूक की बातें सुन रहे थे। ब्रूक का मतलब वही बताया ना हमने, स्ट्रीम यानी कि झरना पानी का, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। ए नोट एज फ्रॉम अ सिंगल प्लेस, एक नोट जो था, एक जो नोट था वो एक जगह से, छोटी सी जगह से, कहीं से, ए सिलेंडर टिंकलिंग फॉल दैट मेड, एक पतली सी टिंकलिंग के साथ में, चमचमाहट के साथ में, आवाज के साथ में, हल्की सी आवाज के साथ में नीचे की तरफ गिरा। नोट का मतलब पैसा नहीं है, नोट का मतलब क्या है, एक कोई भी बात, छोटी सी बात जिसने किसी ने लिख के रखा होगा, हाय मेलो मैसेज वगैरह कुछ भी लिखा होगा, तो वो मैसेज जो है हमारे सामने चमकता हुआ, उस जो साउंड था, लाइट जो थी, लाइट के साथ में जो साउंड निकल रहा था, वहां पे आकर के नीचे गिरा करके साउंड के साथ में। नाउ ड्रॉप्स हैड फ्लोटेड ऑन द पूल, अब जो ड्रॉप्स थी यानी कि जो पानी की बूंदें जो थी, वो उस पूल में, उस तालाब में फ्लोट कर रही थी, तैर रही थी। लाइक पल्स एंड नाउ सिल्वर ब्लेड, ऐसा लग रहा था पल्स हो, मोती हो, चांदी की जो ब्लेड हो, चांदी के नावों में, चांदी की जो चाबुक है उसमें जो है मोतियों के जैसे पानी की बूंदें तैर रही थी।